राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और रमा मतलब माँ लक्ष्मी, जो कि महालक्ष्मी का नाम एक नाम रमा भी है। तो ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उनका व्रत किया जाता है और कथा पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आप सभी को एकादशी व्रत की कहानी सुनाते हैं। और कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एकादशी व्रत करने के साथ हमें जितना फल मिलता है उतना हमें कहानी सुनने से भी मिलता है। तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्ता और उनकी विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने अनजाने में जो व्यक्ति पाप किए होते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ दान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभंगा। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शोभन एक दिन अपने ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती है और उस दिन कोई भोजन नहीं करता है। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति बहुत दुर्बल था और बिना भोजन के वह रह नहीं सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा कर दी कि एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। यह बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। और फिर रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रखा। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़पने लगा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए और भी असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते ही उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहां पर सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह चंद्रभागा का ही पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब लोग सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी व्रत का बिना किसी श्रद्धा से किया था, इसलिए यह राज्य सुख वैभव स्थिर है। इससे उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना, तब यह स्थिर हो जाएगा। वहां से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को यह पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। वामदेव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति शोभन से मिली। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान किया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक से रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है और व्रत करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा उन पर सदैव बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा। तो दोस्तों, हमारी यह रमा एकादशी व्रत की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज कार्तिक मास के स्नान की कहानी आप सभी को नहीं सुनाए और सिर्फ रमा एकादशी व्रत की कहानी सुनाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और फिर से आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु।